नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। हमको पता है जन्नत की हकीकत दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। सियासत ख्याल है या फसाना है या कुछ और, ये तय करना समय पर काफी मुश्किल रहा है। दिल्ली में सियासत का फसाना या फिर यहाँ की हकीकत का फसाना इतना आसान नजर नहीं आता। 7 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या जनता कंफ्यूज होगी या आप और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी किंग बनकर उभरेगी? अब यही देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ तस्वीर नजर आएगी और कैसे इस सियासत के धुरी में ये 4 तस्वीरें आपके बीच हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और एलजी के अरविंद केजरीवाल पर दिए गए बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है। तो देखिए, एलजी के बयान पर आम आदमी पार्टी ने जहां जोरदार पलटवार किया है, तो दूसरी तरफ खबर राहुल गांधी से जुड़ी भी सामने आई। राहुल गांधी नए साल में पहली रैली को संबोधित करेंगे और दिल्ली में चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे। जहां 10 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर चल रहे कांग्रेस को क्या राहुल गांधी दिल्ली की सत्ता वापस दिला पाएंगे? अब तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। कालका जी से दूसरी बार विधायक उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरेंगी। और चौथी खबर जुड़ी हुई है दिल्ली चुनाव से ही। दरअसल दिल्ली चुनाव के बीच पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए निशाना साधने का काम कर रहे हैं। तो भाई देखिए, दिल्ली चुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं, जहां मुख्यमंत्री आतिशी दाखिल करेंगे नामांकन। यानी आज वो कालका जी मंदिर सबसे पहले पहुंची, उन्होंने माथा टेका और आज उनके नामांकन का दिन। नॉमिनेशन से पहले कालका जी पहुंचकर सीएम आतिशी ने माता का आशीर्वाद भी लिया और इसी के साथ पूजा अर्चना भी की और दिल्ली में आज जनसभा को संबोधित भी करेंगी। अब निशाने पर तमाम पार्टियां होंगी या यूं कह लूं कि खास तौर पर बीजेपी होगी। दिलचस्प तो यह भी है कि क्या कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करेंगे सीएम आतिशी, या यूं कहें कि अपनी जो पूरी 10 साल की योजनाएं रही हैं, जो 10 साल कामकाज किया, लेखा जोखा जनता के बीच रखकर कहेंगी काम किया है बड़ा चोखा। तो बिल्कुल देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से सियासी उबाल इन दिनों आप देख रहे हैं, एक दूसरे पर छींटाकसी की जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं। हालांकि इस बीच हमने ये भी देखा पोस्टर वॉर भी इस दौरान हमने देखा है, लेकिन जब आतिशी ने नामांकन दाखिल करने का बात जो सामने आई थी, ऐसे में अब कालका जी वो सीट बन चुकी है जो इस बार हॉट सीट बनती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कालका जी से जहां मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से चुनावी मैदान में आतिशी हैं, तो दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी और आज मैं अपना नामांकन भरने जा रही हूँ। फिर से दिल्ली से चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है और आज नामांकन भरने से पहले मैं कालका जी मंदिर आई हूँ कालका माई का आशीर्वाद लेने के लिए। कालका माई का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी पे, कालका जी के लोगों पे, दिल्ली के लोगों पे हमेशा बना रहे, इसलिए कालका माई का आशीर्वाद लेने आई हूँ। मेरी अपनी विधानसभा कालका जी विधानसभा कालका माई के नाम से जानी जाती है और मुझे पूरा भरोसा है कि जितना काम 5 साल में मैंने कालका जी विधानसभा में किया है, कालका माई का पूरा आशीर्वाद मुझ पर, आम आदमी पार्टी पर और हमारे कामों पर जरूर बना रहे। बतौर मुख्यमंत्री आप उम्मीदवार एक बार फिर से हैं और अब नामांकन करेंगी, कितना बदलाव आया है? पहले आप खाली उम्मीदवार के तौर पर आपने चुनाव जीता और अब आप मुख्यमंत्री, पूरी दिल्ली में आपको जाना पड़ेगा, कैसे संतुलन दिखाएंगी अपनी विधानसभा और पूरी दिल्ली में? देखिए, मैंने अपनी विधानसभा में पिछले 5 साल से काम किया है। अपनी विधानसभा के कोने कोने में कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहाँ के लोग मेरे लिए अपना परिवार नहीं है। तो अब आपको एक एक करके
ये बताते हैं कि सीएम आतिशी का सियासी सफर अब तक कैसा रहा है। दरअसल 2013 में आम आदमी पार्टी के साथ ही राजनीति में एंट्री आतिशी ने की थी और दूसरी तरफ 2019 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी आतिशी। 2020 का अगर जिक्र हम कर ले तो इस दौरान कालकाजी से विधायक भी चुनी गई और 21 सितंबर 2024 का वो दिन था जब दिल्ली के सीएम के तौर पर उन्हें चुना गया। कालकाजी सीट से आज वो नामांकन दाखिल करने वाली हैं क्योंकि विधानसभा सीट आतिशी की यही रही है। दूसरी बार कालकाजी सीट से नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब उन्होंने आर्थिक मदद भी मांगी है जो कि आम जनता के लिए एक पोर्टल खोला गया है। उस वेबसाइट पर रजिस्टर करने के साथ ही आपको चंदा आम आदमी पार्टी को देना है। जो आपको ज्ञात होगा कि किस तरीके से आतिशी ने जैसे इस बात की घोषणा की महज 4 घंटों के भीतर ही आम आदमी पार्टी के झोले में 10 लाख चंदा आ चुका था। कालकाजी से बीजेपी के रमेश बिधूड़ी मैदान में है जबकि कांग्रेस ने अलका लांबा को इस बार उम्मीदवार इसी सीट से बनाया है। तो फिलहाल ये लड़ाई इस वजह से भी बेहद दिलचस्प साबित होने वाली है, यानी दिल्ली का दंगल कौन जीतता है ये देखना होगा। यानी धोबी पछाड़ किस को भारी पड़ेगा और कौन इसे बखूबी सियासत के अखाड़े में उतार पाएगा, इसका इंतजार रहेगा 8 फरवरी तक। तो फिलहाल कालकाजी मंदिर में पहुंची हुई थी आतिशी और उन्होंने माथा टेका, आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी हर किसी तक पहुंचाई कि देखिए ये मेरा विधानसभा क्षेत्र रहा है और कालका माई को ही ये विधानसभा क्षेत्र समर्पित है। उनका आशीर्वाद लेने के साथ ही मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। साथ ही मुझे पूरा भरोसा है माँ कालका पर भी और अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों पर भी कि वो दोबारा से हमें यहाँ से जीत दिलाएंगे, हमारा साथ देंगे और साथ की दरकार है और इसीलिए आम आदमी पार्टी भी बेकरार है। और नोटों को वोटों में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये लगातार आरोप बीजेपी पर लगाया जाता है, लेकिन इन दिनों हर पार्टी एक दूसरे पर यही एक इल्जाम है जो लगा रही है। कोई 2100 की बात करता है, कोई 1100 बांट देता है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर शकूर बस्ती झुग्गी को लेकर झूठे और भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया है। उपराज्यपाल ने केजरीवाल से ऐसा करने से बचने या फिर डीडीए की कार्रवाई के लिए तैयार रहने तक को कह दिया है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दी कि झुग्गी बस्ती को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। दरअसल आपको याद होगा कि कैसे शकूर बस्ती जिस दौरान अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे तो कई बातों का जिक्र उनकी ओर से किया गया था और इसी के बाद से अब एलजी वीके सक्सेना की ओर से कहा गया है कि भ्रामक का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और ऐसे में उन पर अब कार्रवाई भी की जाएगी। 2 श्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। डीडीए की 27 दिसंबर की अथॉरिटी मीटिंग में केजरीवाल जी के 2 विधायक सोमनाथ भारती और दिलीप पांडे मौजूद थे। अगर उन्होंने उनसे बात कर ली होती तो शायद ये झूठ नहीं बोलते। उनको मेरी सलाह है कि वह तत्काल प्रभाव से इस विषय में झूठ बोलना बंद करें, वरना डीडीए उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। तो साफ तौर पर एलजी को आप सुन रहे थे जो ये कह रहे हैं कि झूठे भ्रामक वादों से बचना चाहिए, काम पर ध्यान देना चाहिए और अगर काम पर ही ध्यान नहीं होगा तो भला कैसे सरकार बनाई और चलाई जाएगी। क्योंकि लगातार गतिरोध राजधानी में जितने भी एलजी आए नजीब जंग के बाद सब में यही देखने को मिला है और यही वजह है कि दिल्ली दिलचस्प हो गई है राजनीतिक लिहाज से।
तो साफ तौर पर दिल्ली में सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है सुरभि, और वही हम दिखा भी रहे हैं और जनता को बता भी रहे हैं। हम जरा ग्राफिक के जरिए समझा देते हैं कि दिल्ली में सियासी घमासान किसको लेकर है। एलजी का पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप है, और क्या आरोप है? अरविंद केजरीवाल पर झूठे बयान देने का आरोप लगाया गया है सुरभि। बिल्कुल, तो देखिए इन आरोपों को लेकर ही जहां अब एलजी को सामने आना पड़ा और ये कहा गया है कि अगर वो इसी तरह झूठ बोलते रहे तो कार्रवाई की जाएगी। शकूर के झुग्गी को लेकर के केजरीवाल के बयान को झूठा करार दे दिया है एलजी ने। अब अंकित, इससे भी हम मान सकते हैं कि आगे आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ेंगी अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को एलजी ने कार्रवाई की चेतावनी तक दे डाली है सुरभि। वाकई मानना पड़ेगा, अभी न जाने कितने और भी इसमें फैसले आएंगे। डीडीए की कार्रवाई के लिए तैयार रहें अरविंद केजरीवाल। साफ तौर पर सख्त हिदायत, यूं कहूं चेतावनी भरे लहजे में यह बात निकलकर सामने आ रही है सुरभि। बिल्कुल, तो देखिए दिल्ली में गंदे पानी के बीच रहने के लिए भी लोग मजबूर है। ऐसी कई बातों का जिक्र उन्होंने शकूर बस्ती में जाने के बाद से किया था, और अब इसी को लेकर के एक एक करके अब इन पर ही पलटवार किया जा रहा है। साफ पानी मुहैया कराए, इस सरकार की यह जिम्मेदारी होता है। एलजी भी ये कह रहे हैं, और ये वाकई जिम्मेदारी है। स्वच्छ वातावरण और अच्छी सड़कें सरकार की जिम्मेदारी है, और इन जिम्मेदारी पर कितनी खड़ी सरकार उतर रही है वो तो जनता जान ही रही है, और जब वोट करेगी तो शायद उसके जहन में ये और ज्यादा रहेगा सुरभि। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के शासन में दिल्ली में गंदगी में लोग रह रहे हैं। एलजी की ओर से कई बड़ी बातें कही गई हैं, और साथ ही अरविंद केजरीवाल को घेरने का काम किया गया। और इन आरोपों पर अब अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार सुरभि क्या कुछ कहती है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त हो जाएगा। क्योंकि ये बयान तो आ रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, चेतावनी भी जारी है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और वो सारे हथकंडे हर पार्टी इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। खैर एलजी तो अलग है, उन पर आरोप भले लगते हैं बीजेपी की बी टीम होने का, लेकिन वो अलग है इन मामलों से लेकर के। तो वहीं देखिए एलजी का बयान सामने आने के बाद से आम आदमी पार्टी ने पलटवार कर दिया है, और आम आदमी पार्टी ने एलजी को दिल्ली में कानून व्यवस्था पर ध्यान देने का सुझाव दिया। तो इस साफ तौर पर एक और बयान सामने आ गया है कि पॉलिटिक्स के बजाय कानून व्यवस्था पर ध्यान दे एलजी, यानी नसीहत। और ये कहा जाता है सियासत में कि जो भी कुछ बोला जाता है बड़ा मोल भाव किया जाता है, और राजधानी में यही चल रहा है कि एलजी वीके सक्सेना के बयान पर आम आदमी पार्टी का पलटवार सामने आ गया, और नसीहत भरे अंदाज में कहा गया कि पॉलिटिक्स के बजाय कानून व्यवस्था पर ही क्यों ना ध्यान दें एलजी। तो बिल्कुल देखिए इस बार जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के घेरने का काम एलजी को कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, तो ऐसे में अब ये लड़ाई थोड़ी और दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। मैं शकूर बस्ती विधानसभा का एकदम साथ में रहता हूं, और मुझे याद है ऐसे ही सर्दियों के दिन थे और रातों रात यहाँ पे अग्रसेन हॉस्पिटल के सामने झुग्गियां तोड़ी गई थी। अरविंद केजरीवाल खुद आए थे, तब जाके मुश्किल से वो झुग्गियां बची थी। ऐसे ही बात मैं जखीरे के बता सकता हूं, इन्होंने 3 बार झुग्गियां तोड़ने का प्रयास किया। ये नफरत करते हैं, ये अमीरों की पार्टी है, गरीबों को देखना नहीं चाहते। इनकी अडानी और अंबानी से दोस्ती है, इनको पैसा चाहिए, इंसानियत नहीं। वो झूठ बोल रहे हैं, जब देखो भाजपा का झूठा प्रोपेगेंडा रन करते हैं। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है मेरे पास 27/12/2024 के, जिसमें आइटम नंबर 21/2024 साफ साफ कहता है, आफ्टर डिटेल्ड डेलिबरेशन द प्रपोजल फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज एज कंटेन्ड इन द एजेंडा आइटम वॉज अप्रूव्ड। अगर भाजपा के झूठ ही दोहराने हैं एलजी को, तो उनको चुनाव लड़ लेना चाहिए, चुनावी मैदान में आ जाएं। अभी भी भाजपा के पास इतना अभाव है, एक टिकट तो मिल ही जाएगी जहां से वो कहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार का आज से आगाज करने जा रहे हैं। शाम में सीलमपुर में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली का आयोजन होने वाला है। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की ओर से पहली रैली बताई जा रही है, जिसको आज संबोधित भी करेंगे। और ये सीलमपुर से इस रैली की शुरुआत होने वाली है, जहां राहुल गांधी पहुंचेंगे और कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभालेंगे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, इस रैली का नाम। और दिल्ली में अब सियासी घमासान और इन सब के बीच राहुल गांधी
आज सियासत का रुख अपनी और पार्टी की ओर करते हुए नजर आएंगे। कई वादे उन्होंने किए हैं और उन वादों और उन दावों पर दिल्ली कितना एतबार जता पाती है यही वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के बीच आज सियासी सोमवार आप देख रहे हैं, जिसमें लगातार बयानों की भी बयार तेज है, दूसरी तरफ रैलियां भी एकाएक नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी जो अब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव में फुट फ्रंट पर नहीं सामने आ रहे थे, लेकिन अब किस तरीके से आज उनकी पहली रैली होने वाली है और साथ ही इसको लेकर के आपने देखा कि कैसे पहले भी अरविंद केजरीवाल तो ये कह ही चुके हैं कि सिर्फ दो प्रमुख पार्टियों के बीच में चुनाव है, कांग्रेस इसके इर्द गिर्द भी नहीं है, जबकि कांग्रेस लगातार इस कोशिश में है कैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला बनाया जा सके। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस जिस तरीके से साल 2003 और 2008 में अपनी सरकार बना पाई थी, लेकिन उसके बाद से ही अब तक वापसी सत्ता में नहीं कर पाई है। ऐसे में अब कमान राहुल गांधी ने खुद संभाली और साथ ही इस मुकाबले को त्रिकोणीय करने की पुरजोर कोशिश, और देखना यह होगा कि राहुल गांधी की इस रैली के बाद से कितना असर जमीनी स्तर पर पड़ता है इन विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अब तक जिस तरीके से बेहद ही खुले तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपने अपने मुद्दों को उठा रही है, गिना रही है, यहां तक जनता के मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस इन सभी मामलों से नदारद दिखाई दे रही थी। तो भाई ये ग्राफिक के जरिए समझाते हैं सुरभि अपने दर्शकों को कि आखिर मिशन दिल्ली है क्या, क्योंकि जरूरी सबसे ज्यादा यही हो जाता है। तो दिल्ली में राहुल गांधी फूकेंगे चुनावी बिगुल। आज राजधानी में चुनावी बिगुल बजने वाला है। कांग्रेस पार्टी इसका आगाज करेगी, इस लिहाज से भी ज्यादा यह खास होने वाला है। सीलमपुर में चुनावी रैली को संबोधित आज राहुल गांधी करने वाले हैं सुरभि। बिल्कुल, तो देखिए जैसा मेरे सहयोगी भी बता रहे हैं, सीलमपुर से ये जो रैली शुरू होने वाली है, राहुल गांधी इस रैली को संबोधित भी करेंगे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान नाम से एक जनसभा होनी है जहां पर राहुल गांधी अपना संबोधन रखेंगे, तो उसका इंतजार हर कोई कर रहा है। अंकित, दिल्ली विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की ये पहली रैली होने जा रही है, तो यानी विधानसभा चुनाव के लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण है। बड़े नेता है कांग्रेस के और इसी वजह से कांग्रेस ने अब तक 48 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, बाकी का इंतजार बना हुआ है। इन जो नामों में उम्मीदवार सामने आए हैं वो कितने मजबूत दावेदार होंगे, यही ये चुनाव डिसाइड करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इसी वजह से इस चुनाव को लेकर के सबकी निगाह टिकी हुई है कि आखिर अब कांग्रेस की ओर से जब राहुल गांधी मैदान में है तो फिर क्या ये मुकाबला वाकई अब त्रिकोणीय हो जाएगा या अभी भी कोई गुंजाइश रह जाएगी। और इसी पर हमारी सहयोगी भावना और कंचन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भावना आपके पास आते हुए, क्योंकि सवाल यही है कि आज सियासी सोमवार है और हर दल आज रैली कर रहा है। बीजेपी को अभी थोड़ा सा हटा दिया जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बड़ी विंडो में आज नजर आने वाले हैं। दोनों की रैली कालकाजी में भी और सीलमपुर में भी। क्या कुछ तस्वीर आज आपकी नजर से नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी आगे आम आदमी पार्टी ने उत्तर विधानसभा के लिए जारी कर मुख्यमंत्री पहले नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है। बता दूं कि आप मुख्यमंत्री आतिशी ने कालका की प्रत्याशी है, उन्होंने कालका से बनने के बाद कालका का हस्ताक्षर किया और अब अपनी कालका में रोड शो के बाद करेंगी। ये बात आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि ठीक है भावना, लौटेंगे आपके पास। कुछ ऑडियो में आपके टेक्निकल फॉल्ट है, लौटेंगे आपके पास। कंचन भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कंचन, अब तक तो हम बीजेपी और आम आदमी पार्टी को सियासी स्तर पर पूरी तरीके से हम पिच पर मौजूद देख रहे थे, लेकिन इस बीच हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस इसमें री एंटर करने की कोशिश कर रही है। अब तक तो कांग्रेस पूरी तरीके से खुलकर सामने नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब जब राहुल गांधी खुद सियासी कमान को संभालने वाले हैं, सीलमपुर में रैली निकालने वाले हैं, ऐसे में कितना प्रभाव अब पड़ सकता है? क्या अब मान लिया जाए कि ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा?
जी सुरभि, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अभी तक तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अजय माकन जो कि कोषाध्यक्ष और सांसद है कांग्रेस पार्टी की, उनके देशद्रोही वाले अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर चली गई थी। लेकिन अब जब राहुल गांधी विदेश यात्रा से वापस लौटे हैं और आज शाम को 6 बजे सीलमपुर में अपनी मेगा रैली करने वाले हैं, तो कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की पुरजोर तरीके से दोबारा कोशिश करेगी। आपको बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर गई थी, तो दिल्ली के जो सभी बड़े नेता, बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराजगी जताई थी। एक बैठक की थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अरविंद केजरीवाल हमें लगातार तमाम मुद्दों को लेकर घेर रहे हैं, ऐसे में हमारा चुप रहना हमारे जो उम्मीदवार है उनके लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए खुद जोखिम भरा हो सकता है। उसके बाद ये निर्णय लिया गया है राहुल गांधी के साथ चर्चा के बाद कि चुनावी मैदान में उतरेंगे और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देशद्रोही जैसी जो पर्सनल टिप्पणियां होती है, उन व्यक्तिगत टिप्पणियों से जो कांग्रेस पार्टी है उससे बचती हुई नजर आएगी। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से यू टर्न लिया है, जहां एक बयान के बाद बैकफुट पर चली गई थी, आती थी अपनी योजनाओं का ऐलान करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, फिर गायब हो जाती थी। अब जब राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे तो जाहिर सी बात है, जो कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो चुनाव नहीं भी लड़ रहे कार्यकर्ता हैं, उनको एक बल मिलेगा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे गई थी, सभी दिल्ली के जो कार्यकर्ता, सभी लोगों ने, नेताओं ने नाराजगी जताई थी। लेकिन आज राहुल गांधी की रैली के बाद ये पूरा जो है मामला क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपनी खोई जमीन को तलाशने की पूरी पुरजोर तरीके से कोशिश करेगी। बात करें लगातार आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी को तमाम मुद्दों पे घेरती आई है, 2011 से लेकर 13 तक अन्ना हजारे की अगुवाई में जो आंदोलन केजरीवाल द्वारा किया कंचन, गया एक था, सवाल आपसे मेरा ये भी है, क्योंकि आजकल डायरेक्ट फंड सर्विस ट्रांसफर ये जो योजना लेकर आई है, एक तरीके से कहें हर पार्टी लेकर आ रही है, सीधा अकाउंट और खाते में पैसा डालिए और वोट ले लीजिए, क्या ये वाकई इतना कारगर साबित होगा, या यूं कहें कि जो पुरानी पिच है आम आदमी पार्टी की, उसी पर अब कांग्रेस भी बैटिंग कर रही है एक कदम और आगे बढ़ करके? आपने बिल्कुल ठीक कहा। फ्री बीज की बात करें या रेवड़ियों की बात करें, एक दूसरे पर तमाम, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही एक दूसरे को घेरती हुई नजर जरूर आती है। लेकिन जब बात करते हैं चुनावी और राजनीतिक जो दौरे हैं, सभाएं हैं, उनके अंतर्गत लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपनी योजनाओं के पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी 3 योजनाओं का ऐलान किया है। प्यारी दीदी योजना और युवा उड़ान योजना, जिसके अंतर्गत 8,500 रुपए युवा, बेरोजगार युवाओं को दिए जाएंगे, 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएंगे और 25 लाख का जो है लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। बात तो सभी करते हैं, एक दूसरे को टारगेट भी करते हैं फ्री की रेवड़ियों वाली राजनीति को लेके, लेकिन जिस तरीके से सेम पदचिन्हों पे चलती हुई सभी पार्टियां नजर आ रही है, तो साफ तौर पे जैसे कि आपने जिक्र किया कि डायरेक्ट ट्रांसफर से सभी पार्टियों को उम्मीद है। झारखंड में देखा जाए तो जो महिलाओं को जो वहां पे योजना के तहत रकम मिलती है, उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को फायदा मिला था। और बात करें महाराष्ट्र की, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस को वहां पर, ठीक है कंचन, लॉर्ड जी मैं आपके पास, क्योंकि आपने इंडिया गठबंधन का जिक्र किया, तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं भावना से भी करना चाहूंगी। भावना, अब तक तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अलग अलग राज्यों में हमने एक साथ देखा, लेकिन दिल्ली में वो तस्वीर नहीं दिखाई दी और दोनों एक दूसरे के खिलाफ नजर आए हैं। यहाँ अगर कांग्रेस के वजह से ये मुकाबला त्रिकोणीय होता है, तो इसकी चोट सबसे ज्यादा किसको खानी पड़ सकती है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। अब तक बहुत राज्यों में इंडिया गठबंधन तरीके का दिल्ली लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के पहले ही साफ तौर पर ऐलान कर चुके थे कि विधानसभा चुनाव जो है कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़े। हरियाणा के चुनाव की बात की जाए, तरीके की देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है इस तरीके से मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। एक बार फिर से अपना अपनी जो अपना भविष्य जो है जीवन एक कर रही है, भाजपा दावा करती हुई नजर आती है भाजपा की सरकार। ठीक है भावना,
चलिए, बहुत धन्यवाद भावना आपका और कंचन आपका भी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक, 5 फरवरी को जहां मतदान होगा तो 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि दिल्ली की सियासत का किला कौन भेद रहा है और जनता किसको चुनकर मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप रही है। फिलहाल इसका इंतजार हमें करना होगा, लेकिन इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।